हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था, इसलिए फिर से देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विथ द अनएडेड आई। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। दे कैन बी सीन ओनली विद अ माइक्रोस्कोप, जिन्हें हम सिर्फ अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलर और मल्टीसेलर। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? जो एक सेल से बने होते हैं, और मल्टीसेलर जो कई सारी सेल से बने होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट अलोन और इन कॉलोनीज। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो अकेले रहते हैं या तो कॉलोनी में पाए जाते हैं, ग्रुप्स में पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल you might observe that during the rainy season moist bread get spoiled and its surface get covered with greenish white patches। देखा होगा जब मॉइस्चर होता है या फिर रेनी बारिश का मौसम होता है तो क्या होता है कि जो ब्रेड होती है वो स्पॉइल्ड यानी ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ग्रीन कलर का या वाइट कलर का, जैसा कि डायग्राम में आप लोग देख रहे हो, इस तरह के कुछ पैचेस बन जाते हैं। ये पैचेस है क्या? यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? फंगस। ठीक है, फंगस क्या होता है? फफूंद जिसको बोलते हैं, तो वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार की होती है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। दे आर बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोअन्स। ठीक है, बैक्टीरिया की बात करें जैसे लैक्टोबैसिलस जो कि दूध में पाया जाता है ना, दूध से दही बनाने का काम करता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। एल्गी की बात की जाए तो क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे होते हैं। इसी तरह फंगी या फंजाई की बात की जाए तो ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। ठीक है, ये सब क्या आते हैं? हमारे फंगी आते हैं। प्रोटोजोअन्स कौन होते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, ये हमारे प्रोटोजोअन्स हैं। वायरसेस आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इन द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लिविंग बीइंग में, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, कोई एनिमल की बॉडी हो या प्लांट की बॉडी हो, उसी में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। नॉन लिविंग चीज़ में ये डेड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि वायरस को ग्रो करने के लिए कोई लिविंग बॉडी चाहिए होती है, चाहे वो बैक्टीरिया की हो या प्लांट की हो या एनिमल की हो। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड यानी सर्दी ज़ुकाम, ये कफ वगैरह जो आता है, ये सब किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। अभी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वायरस आप लोग देख ही रहे हो, कोरोना वायरस है ना, कितने लोगों की जान ले रहा है, तो ये भी क्या है? वायरस है। ठीक है, सीरियस डिजीज़ भी कई सारी होती है, जैसे पोलियो की डिज़ीज़ हो जाती है, चिकन पॉक्स होती है। ये सब डिज़ीज़ किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इतना छोटा जिसे हम अपनी आँख से देख भी नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कुछ बैक्टीरिया है, जैसे स्पाइरल बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया, कुछ एल्गी हैं, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, प्रोटोजोआ है, अमीबा, पैरामीशियम, फंगी है, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी? वायरस की। तो वायरस क्या होते हैं? देखो यहाँ पर 2 तरह के वायरस दिखाई दे रहा है। पहला जो है वो बैक्टीरियोफाज है और दूसरा जो है वो HIV का वायरस का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है फ्रेंड एंड फोई, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्त हैं हमारे या दुश्मन। तो एक तरीके से देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों ही हैं। कैसे दोनों हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हो रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ बेनिफिशियल होते हैं कई तरह से, वेयर सम
अदर आर हार्मफुल, और कुछ हार्मफुल होते हैं जिसे डिजीज़ कॉज कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो इस्तेमाल होता है वो दूध से दही बनाने में भी किया जाता है, चीज़ यानी कि पनीर बनाने में भी किया जाता है, पिकल्स चटनी बनाने में किया जाता है, ब्रेड बनाने में किया जाता है, केक्स बनाने में, पेस्ट्रीज़ बनाने में, ठीक है, और अल्कोहल, वाइन, विनेगर, इन सब चीज़ों को बनाने में किया जाता है। तो ये एक तरीके से बोल सकते हो कि यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इम्पोर्टेंस है। सबसे पहली बात करेंगे हम लोग मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि दूध से दही बनाने में इस्तेमाल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है दूध से दही बनाने में, देखते हैं हम लोग। द बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। रिप्रोड्यूस इन मिल्क, जो मिल्क में रिप्रोड्यूस करता है, और मिल्क में पाई जाने वाली लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और साथ ही साथ केसीन प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है उसको कोगुलेट कर देता है, ठीक है, जिससे दही बन जाती है। मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने में यूज़ होता है किसका? फंगस का। कौन सा फंगस यूज़ होता है? ईस्ट। ईस्ट जो होता है रिप्रोड्यूस इन फ्लोर डक्ट, जो आटा का डक्ट सानते हैं ना हम लोग, तो उसमें ईस्ट जो है वो लगातार मल्टीप्लाई करता है एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन विच मेक द डक्ट सॉफ्ट। और रिस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? डक को स्पंजी कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। और केस में यूज़ होता है इसको बनाने में? ब्रेड, इसकी सहायता से ब्रेड, केक्स, बिस्कुट, पेस्ट्री वगैरह बनाई जाती है। नेक्स्ट कमर्शियल यूज़ में, कमर्शियल यूज़ में भी कई सारे कमर्शियल यूज़ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है, ठीक है। व्यापार में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ एल्कोहल बनाने में किया जाता है, वाइन, शराब बनाने में किया जाता है, एंड एसिटिक एसिड विनेगर यानी सिरका बनाने में भी किया जाता है, जो कि पता ही है कमर्शियल लेवल पर कितना बिकता है। ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, और ईस्ट का यूज़ होता है एल्कोहल और वाइन बनाने में, जो कि कमर्शियल लेवल पर बेची जाती है। फॉर दिस पर्पज़ ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन, और इसके लिए ईस्ट को ग्रो कराया जाता है किस पे? बार्ली, गेहूँ पे, ठीक है, गेहूँ पे ग्रो कराया जाता है, गेहूँ पे ग्रो कराया जाता है, राइस पर ग्रो कराया जाता है, ठीक है, क्रश्ड फ्रूट पे ग्रो कराया जाता है, जिससे ये ग्रो करके क्या करते हैं? उनको एक तरीके से बोल सकते हो सड़ा करके बनाया जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, यानी आप तो देखो जितने भी, चाहे व्हीट हो, बार्ली हो, राइस हो, क्रश्ड फ्रूट हो, इन सब में क्या पाया जाता है? शुगर पाया जाता है। तो ये ईस्ट क्या करते हैं? इस शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, और शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना, ये जो प्रोसेस है ये फर्मेंटेशन कहलाती है। और सबसे पहले फर्मेंटेशन को 1857 में लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये बात याद रखिएगा, लुइस पास्चर ने सबसे पहले फर्मेंटेशन की प्रोसेस को डिस्कवर किया था। फर्मेंटेशन है क्या? फर्मेंटेशन की प्रोसेस में शुगर से अल्कोहल बनाई जाती है। अब देखो कमर्शियल लेवल पर ही मेडिसिनल यूज़ भी होता है, दवाइयाँ भी बेची जाती हैं ना। वॉट एवर यू फॉल इल, द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन, ठीक है। जब आप कभी बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर क्या करता है? आपको एंटीबायोटिक्स टैबलेट देता है, या कैप्सूल देता है, या इंजेक्शन लगाता है, पेनिसिलिन वगैरह, ठीक है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इस मेडिसिन का भी सोर्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, और इस तरह की जो मेडिसिन होती है ये क्या कहलाती है? एंटीबायोटिक्स कहलाती है। दीज डेज आर नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। आजकल नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स यानी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स
प्रोड्यूस हो रही, चाहे वो बैक्टीरिया से बनाई जा रही हो या फंजाई से बनाई जा रही हो, ठीक है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक्स है जो कि बैक्टीरिया या फंगी से बनाई जाती है। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो कहते हैं ना, पॉइजन ही पॉइजन को काटता है, उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रहा है कि नहीं। तो ये जो एंटीबायोटिक्स होती है ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, प्रिकॉशन वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटीबायोटिक्स। और जब कभी भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमें अपने से एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर की निगरानी में पूरी उनके प्रिकॉशन के साथ एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली टू द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, यानी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर की देख रेख में ही हमको एंटीबायोटिक्स खानी चाहिए। अपने से सर दर्द, पेट दर्द या पैर दर्द की दवा नहीं खा लेनी चाहिए, है ना। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और इसके बाद जो डॉक्टर आपको जो भी पर्चा देता है दवा का, प्रिस्क्राइब मतलब पर्चा जो दवा का होता है, उसका जो भी कोर्स होता है उस कोर्स को आपको पूरा करना है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस इट में मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव। अगर आप गलत तरीके से दवा खाओगे तो दवा लेस इफेक्टिव होगी, ठीक है, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेक अननेसेसरी में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अननेसेसरी यानी आप बीमार भी नहीं हो, आपको दवा की ज़रूरत भी नहीं, तो भी आप मेडिसिन खाए पड़े हो, तो आपको जो बॉडी में कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे, जिससे दूसरी प्रॉब्लम होने लगेगी। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। कोल्ड एंड फ्लू, सर्दी जुकाम में एंटीबायोटिक्स अफेक्टेड नहीं होती, जो कि वायरस के द्वारा होता है। जैसे अभी कोरोना वायरस, इसके ऊपर कोई मेडिसिन नहीं अफेक्टेड हो रही। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरीके से कोल्ड और फ्लू का ही कह सकते हो फैमिली मेम्बर है, जिसके ऊपर मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं होता है एंटीबायोटिक्स का। लेकिन ये बहुत ही हार्मफुल बैक्टीरिया है, सॉरी हार्मफुल वायरस है।